हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे 2024 है ना। यदि आप लोगों की राशि है धनु, सेजिटेरियस राशि है आप लोगों की, तो देखेंगे कि 2024 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। पूरी डिटेल में देखेंगे, है ना। और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए है ये रीडिंग। और क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा 2024, है ना, धनु राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड करो। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रीडिंग में निकल कर आएगा गाइस, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं, है ना। नेगेटिव कुछ आता भी है तो आप उसे टेंशन के रूप में ना लें, उसे एक वार्निंग मैसेज की तरह लीजिए आप, है ना। अवेयर रहिए, मतलब आपको कोई वार्निंग मैसेज आता भी है तो आप उस अवेयर रहिए बस। गाइड करें एंजल्स धनु राशि वालों के लिए, सेजिटेरियस राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें। दो 2023 जो है गाइस, है ना, इसमें जैसे आप अपने लिए कभी, है ना, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, सोच के रह जाते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए अपने खुद के लिए भी, है ना। आपको ऐसा लगता था कि आपकी रास्तों में जैसे हर जगह कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं। इतनी मुश्किलें, इतने हर्डल्स, इतने प्रॉब्लम्स हैं, रही हैं 2023 में कि आप बिल्कुल एकदम से परेशान हो गए कि ये सब प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म होंगी, कब ख़त्म होंगी, है ना। आपके मन में ये लगता था। और कई बार तो आप थकार के बैठ जाते थे, अपने खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, नहीं किसी और, मतलब कहीं भी आप सोचते थे लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया आपने, जैसे, है ना, सोच के रह जाते थे। तो 2024 में, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मेरे लिए जीना है, मेरे लिए करना है, मेरे लिए क्या सही है, मेरी सेफ्टी के लिए क्या सही है ना, मेरी फैमिली के लिए क्या सही है। अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में स्टैंड लेंगे, अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक बस सोच के रह जाते थे। हो सकता है कि 2024 में आप स्टैंड लें, है ना। आपके इस रास्ते की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए, है ना। आपके मन का जो डर है, फियर है, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये सब आप हो सकता है जो 2023 में आप काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपने 2023 पूरा। देखते हैं, डिटेल में देखेंगे।
2024 जो है गाइस, जैसे स्टार्ट होता है, जैसे जनवरी का मंथ की बात करें, जनवरी मंथ की बात करें, कहीं आपको जस्टिस चाहिए था, किसी भी सेक्टर में हो आप जस्टिस पाना चाहते थे अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपको तो ये काम बनेगा ही नहीं, आपको आपके साथ जस्टिस कभी होगा ही नहीं, है ना। आपने ऐसा सोचा था कि पता नहीं आपके साथ कभी आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपने जैसे बहुत कोशिश करी हो, है ना। तो यहाँ मैं आपको यही बोलूँगी गाइस कि आपके कर्मा, बैड कर्मा, गुड कर्मा के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जनवरी मंथ में, है ना। यानी आपने वाकई, आप सपोज आप जस्टिस पाना चाहते हैं लेकिन आप मर्डर करके बैठे और आप सोचिए कि आपको कोई जस्टिस आपके साथ होगा, आपके फेवर में होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप 101% सही हैं, जस्टिस आपके फेवर में होगा, है ना। और वो जनवरी मंथ में ही आपको देखने को मिलेगा वो रिजल्ट, है ना। बात करें फरवरी मंथ की, तो कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ऐसी आ सकती है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, आपके पैसों से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में, तो वो फरवरी मंथ में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ऐसे सोर्सेस आपके सामने ऑटोमेटिकली आएंगी, आपका काम बढ़ेगा, आप जहाँ भी, हो सकता है आपने काफ़ी मेहनत करी हो लेकिन आपको उतना मतलब पैसा नहीं आ रहा हो, उतना इतनी इनकम नहीं हो जितनी आप मेहनत करते हो, तो आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, तो फरवरी मंथ में आपको वो रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे से संबंधित प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है ना, फरवरी मंथ में धनु राशि वालों। और मार्च मंथ की बात करें तो मार्च में जो है एक सिचुएशन ख़त्म होती हुई देख रही हूँ मैं, कोई, है ना, कोई सिचुएशन ऐसी ख़त्म हो रही। फरवरी मंथ में आपको किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है ना। मतलब स्टेबिलिटी आ रही है एक तरह से आपकी लाइफ में फरवरी मंथ में, है ना। सपोज़ किसी से रिश्ते बिगड़े हुए थे तो हो सकता है कि हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएं, है ना। कहीं भी, चाहे पर्सनल लाइफ की बात करें चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, स्टेबिलिटी जो है आपकी लाइफ में, नहीं, जितनी भी उथल पुथल जो मची थी ना 2023 में, वो एक तरह से परमानेंटली ख़त्म हो सकती है। फिर से मैं बोलूँगी, गुड कर्मा, बैड कर्मा, ये आपके कर्मा पर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है, ठीक है। मार्च की बात करें तो कोई ना कोई सिचुएशन ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, कोई भी सिचुएशन आपकी चल रही हो, है ना, वो आप ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब एक तरह से आपको ऐसा लगेगा, सपोज बहुत टेंशन में रहते थे, किसी चीज़ का बर्डन ले हुए बैठे थे काफ़ी समय से, हो सकता है सालों से लिए बैठे, तो हो सकता है कि वो आपका ख़त्म हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने पॉजिटिव नेगेटिव वे में देखने को मिलेगी, है ना। कर्मा के हिसाब से आपको उसका फल मार्च में भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चीज़ें आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली चली जाएंगी जो आपके लायक नहीं थी, है ना। या तो आप मूव ऑन करोगे या सामने वाला मूव ऑन करेगा, है ना। सपोज कोई जॉब आपके लायक नहीं था तो वो जॉब आपका छूट सकता है ना, ये है। और यदि ये भी तभी होगा गाइस, यदि आप यहाँ आपके कोई बैड कर्मा रहे हो आपकी वर्क प्लेस पे भी, तो उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव वे में ही देखने को मिलेगा। आपने क्या क्या दिया है, आपने क्या क्रिएट करा है ना, उस चीज़ का फल आपको उसी वे में मिलेगा, है ना। तो मार्च मंथ में कोई आप कुछ चीज़ें एंड होती भी हैं, है ना। तो ये कोई कार्मिक साइकिल था,
सपोज कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से जाता है तो उसके साथ आपका कोई कर्मा पेंडिंग था, है ना, वो दूर हो सकता है आपकी लाइफ से, परमानेंटली भी दूर हो सकता है ना। अप्रैल मंथ की बात करें तो आपके जो भाग्य का पहिया है वो 360 डिग्री का टर्न चेंजेस लेकर आ रहा है। मतलब आपका जो होता है ना भाग्य का जो चक्र है वो मुझे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी का तो नेगेटिव वे में रिजल्ट मिलेगा आपको, किसी का पॉजिटिव वे में, ज़्यादातर तो नेगेटिव वे में रिजल्ट मैं देख रही हूँ यहाँ, है ना। ये थोड़े समय का है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सपोज जो आपकी लाइफ से गया मार्च मंथ में, है ना, कुछ भी हो सकता है कैसे भी, तो वो आपका कर्मा साइकिल ही था उसके साथ, है ना, वो आपका कार्मिक था, जो भी कुछ था। तो वो जब वो चीज़ें आप फेस करोगे गाइस, तो उसका असर जो है थोड़ा सा अप्रैल मंथ में भी दिखाई दे रहा है ना। उसका आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये सिचुएशन कैसे आ गई, मतलब मेरी लाइफ में, है ना। ये आप थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, और है ना, अप्रैल मंथ में आपको ऐसा लगेगा। मतलब एक तरह से कोई ना कोई आपका किसी भी व्यक्ति से सपोज दूरियां हैं, कोई वर्क प्लेस पे हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, ये सिचुएशन जो है वो एंडिंग दिखा रही है, ख़त्म, टोटली ख़त्म हो रही। कोई भी सिचुएशन आपकी होगी वो आपको टोटली मतलब पूरे 360 डिग्री के का टर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। अप्रैल मंथ में मई मंथ की बात करें तो मई मंथ में आप बिल्कुल एकदम किसी निगेटिविटी में घिरे हुए दिखाई दे रहे हो। कोई ऐसी किसी की बुरी नज़र भी आपके ऊपर हो सकती है ना। किसी की बुरी नज़र है जो आप में मतलब काफ़ी थोड़ी सी उथल पुथल सी मच सकती है आपकी लाइफ में। बहुत आप ड्रिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्मोकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप एडिक्टेड हैं इन चीज़ों के तो बहुत आप ये कर सकते हैं। जो ड्रिंक और स्मोकिंग नहीं करते हैं गाइस, ये उनके लिए मैसेज नहीं है ना। उनको ऐसा होगा जैसे राक्षसी प्रवृत्ति वाला गुस्सा देख रही है उन लोगों का, है ना। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, ये अचानक से मेरे साथ क्या हो गया, ये ना। ये जो 360 डिग्री का टर्न है गाइस, वो थोड़ा सा मैं उसका यहाँ नेगेटिव इफेक्ट देख रही हूँ, है ना। आपको एकदम हो सकता है अभी तक आपका लग रहा होगा कि हाँ, मतलब अगर यदि आप ईगो में आते हैं, सपोज आप ही के फेवर में, ये जो भी होगा गाइस, ये आपके कोई मतलब कर्मा पेंडिंग थे, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव फिर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप कर्मा रहे होंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबका ही नेगेटिव हो ये नहीं है, सबका ही पॉजिटिव हो ये नहीं है ना। हो सकता है यहाँ पे ये भी है कि जो भी आपके अंदर की नेगेटिविटी थी वो सब खत्म हो जाए, है ना। नेगेटिविटी यहाँ देखी जाए तो सपोज आप ड्रिंक करते थे, बहुत स्मोकिंग करते थे आप, है ना, बहुत डर और फियर की एनर्जी में रहते थे, हर पल किसी न किसी चीज़ का डर सताता था आपको, है ना। आप मतलब किसी से अपशब्द बोलते थे या किसी के लिए कुछ गलत कर रहे थे आप, है ना। इस एनर्जी में कुछ भी जो भी है, कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, है ना, डर, फियर जो मैंने आपको बताया, इन सब में थे एनर्जी, उस पर घिरे हुए थे यदि, तो वो चीज़ें भी आपकी ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे भी है कुछ लोगों के लिए। और जून मंथ में देखा जाएगा, इस जून मंथ की बात करें तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ ऐसी मैं देख पा रही हूँ, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सपोज किसी से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, है ना, आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया किसी वजह से, है ना, किसी वजह से डिस्टेंस बना लिया आपके पार्टनर ने, लेकिन आपका झुकाव उसकी तरफ है, तो हो सकता है वो छोटा मोटा जेस्चर आपकी तरफ करे, एक पहल करेगा, कोशिश करेगा वो, है ना। इतने टाइम सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च, 2 4 5 महीने आपसे बात नहीं हुई है, तो जून मंथ में वो आपको उसकी तरफ से थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, मतलब उसकी तरफ से, सामने वाले व्यक्ति की तरफ से, है ना। ये भी किसी भी सेक्टर में हो सकता है। जुलाई मंथ में बात करें तो जिनकी शादी काफ़ी टाइम से टल रही थी, है ना, शादी के लेके आप परेशान थे, जो भी
प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप शादी को लेकर, शादी हो रही है या काफ़ी समय हो गया नहीं हो रही, बनते बनते बात बिगड़ जा रही है, या ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो हो सकता है कि वो जुलाई मंथ में थोड़ी कम हो जाए या ख़त्म भी हो जाए, है ना। जो सिंगल हैं तो उनकी शादी भी हो सकती है ना, जुलाई मंथ में। ठीक है, अगस्त की बात करें गाइस, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई आपका बड़ा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, कोई बड़ा काम आपका अगस्त मंथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसों से संबंधित भी कोई आपका बड़ा काम हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपकी समस्या हल हो सकती है, जो भी होगा कुछ बड़ा, मतलब जैसे डिवाइनली गाइडेड है ये आपका काम होना। आपने कोशिश करी होगी लेकिन नहीं हुआ होगा, लेकिन वो आपको अगस्त मंथ में देखने को मिल रहा है। सितंबर की बात करें, सितंबर में भी आपको किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है ना। आपके अंदर का जैसे जुनून जागता हुआ दिखाई दे रहा है, आप काफ़ी लेज़ी फील करते होगे, आपको किसी काम में मन नहीं लगता होगा, लेकिन सितंबर मंथ में आपको एक एनर्जेटिक फील करोगे आप, ऐसी वाइब्रेशन में आएंगे आप, और किसी न किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने अगस्त और सितंबर मंथ में दिखाई दे रही। कोई न्यू बिगनिंग, कोई फ्रेश स्टार्ट भी आप कहीं भी करना चाह रहे हैं किसी भी सेक्टर में, तो वो आपकी हो सकती है। अक्टूबर मंथ की बात करें तो अक्टूबर मंथ में किसी न किसी बात से आप थोड़े से सफरिंग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको काम का वर्कलोड ज़्यादा हो, है ना, घर में या फैमिली में कोई ना कोई, कहीं ना कोई कुछ सफरिंग की एनर्जी है, जो आपकी थोड़ी सी स्लीपलेस नाइट देख रही हूँ मैं। आप रातों को चैन से सो नहीं पाएंगे उस टेंशन की वजह से। ये टेंशन कुछ भी हो सकता है, वर्क प्लेस का, चाहे प्रोफेशनल लाइफ का हो, चाहे पर्सनल लाइफ का हो, कहीं भी कुछ थोड़ा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं आप। नवंबर मंथ की बात करें तो नवंबर मंथ में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं देख रही हूँ पैसे से संबंधित, फिर आपको एक मौका मिल रहा है नवंबर मंथ में, है। कई ऐसे रास्ते आपके खुलेंगे। सपोज हो सकता है कि आपको पैसे की प्रॉब्लम आए अक्टूबर मंथ में कुछ ऐसा, तो आप उसके बारे में परेशान हो रहे हो, यदि, है ना, कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं आप अक्टूबर मंथ में, तो वो हो सकता है कि नवंबर मंथ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आए, है ना। यदि आप उनको लेते हो गाइज, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी, आपके लिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नवंबर मंथ की। दिसंबर मंथ की बात करें, जो भी आपने फेस किया है पूरा 2024 में, आपको कुछ भी लगा हो कि ये वो काम हुआ, वो काम नहीं हुआ, कुछ थोड़ा स्ट्रेस आया, कुछ जैसा भी, लेकिन आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर मंथ में, है ना। एंडिंग मतलब पूरी तरह से जैसे कंप्लीशन की एनर्जी, जो भी फेस किया हो, जैसी भी प्रॉब्लम्स रही हो, वो आपकी दिसंबर में सारी ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड हो, कई भी एक्सवाइजेड, वो आपकी प्रॉब्लम्स पूरी ख़त्म हो जाएंगी। और 2024 में आप जो भी करेंगे ना गाइज, बहुत सोच समझ के करेंगे। जो आप 2023 में गलतियां कर चुके हैं, वो 2024 में दोहराना नहीं चाहेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है 2024 दिसंबर मंथ में, आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। क्या क्या आपने पाया है, आप जिसे एक तरह से हिसाब किताब लगाते हुए देख रहे हैं कि बहुत सब तरह से आपको अच्छा ही अच्छा हो रहा है आपके साथ, आपको ऐसा लगेगा, एक पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे आप, है ना। और जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, है ना। 2024 में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। अब आपको प्यार है आपकी लाइफ में, हो सकता है आपका एक्स आपकी लाइफ में आ जाए, जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, वही व्यक्ति परमानेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। मतलब वो आपको छोड़ के जाने की बात नहीं करेगा, एक तरह से जिसके लिए आप पैशनेट हैं, जिसकी तरफ आपका हमेशा ध्यान रहता है ना, जो आपका बहुत ध्यान रखता है, बहुत नर्चरिंग केयरिंग है आपके लिए। अभी तक हो सकता है कि 2023 में थोड़ी अनबन चल रही हो, आपको लग रहा होगा कि उसने मूव ऑन कर लिया, लेकिन वो उसके साथ आपको रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। जो आपकी लाइफ में एक आइडियल पर्सन की तरह था, है ना, वो परमानेंटली आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका एक्स हो सकता है नेक्स्ट हो, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चाहते हैं। आप यदि आपके एक्स को चाहते हैं कि वही आपकी लाइफ में परमानेंट रहे, तो वही आपकी लाइफ में आएगा, है ना। लेकिन आपको जो आपने गलतियां कर चुकी हैं अब तक, वो आप दोहराना नहीं चाहेंगे अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में देखा जाए तो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं,
है ना। आपकी शादीशुदा लाइफ में देखा जाए तो यदि आपकी शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहाँ भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो और बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लेना चाहेंगे 2024 में। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं गाइज। आप कैसे लेते हो इनको, आप क्या क्रिएट करते हो। सपोज अच्छे अच्छे रास्ते तो खुले हैं, लेकिन आपने उनको मिस कर दिया, गंवा दिया उनको, है ना। अपने किसी भी या अपनी छोटी मोटी हरकतों की वजह से ही गंवा दिया भले से, लेकिन आप यदि इग्नोर करते हैं और छूते तो वो कैसे आपके पास आएंगे। आप क्या क्रिएट करते हो, आप एक क्रिएटर हो। आप जो क्रिएट करोगे, आप सपोज कोई रिचुअल रेमेडी भी अपनाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उस चीज़ को लेके बिलीव नहीं है आपको, उस वहाँ आपकी श्रद्धा ही नहीं है, आपको भरोसा ही नहीं है उन चीज़ों पे, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो आपके कर्मा पर डिपेंड करेगा गाइस, है ना। तो 2024 आपके लिए भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, है ना, क्या बताना चाहती हैं एंजल्स, क्या। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 2024 धनु राशि वाले के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं 2024, प्लीज़ गाइड करें। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें गाइस, है ना। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी करें लाइफ में 2024 में, आप जो भी पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के करिएगा आप, है ना। नॉट द राइट टाइम, अभी फ़िलहाल ये सही समय नहीं। आपको लग रहा होगा कि अभी के अभी आपको रिजल्ट मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ना। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन कब। सपोज आप क्या क्रिएट करते हैं, है ना। बिग हैप्पी चेंजेस पाना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी से घिरे पड़े हुए हैं, तो वो कैसी चीज़ें होंगी, सब आप पे डिपेंड करता है। इट्स अप टू यू। आप जो क्रिएट करेंगे वही आप पाएंगे, है ना। आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो एंजल्स ने आपको यस में आंसर दिया है। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी आप टेंशन ना करें और रेडी रहिए बिग हैप्पी चेंजेस के लिए। लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ आपको हर जगह करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ कहीं भी हो, वहाँ आपको सक्सेस ही मिलेगी, आप सफल ही होंगे, है ना। तो सफलता पाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस पे रखना पड़ेगा। पास में जो गलतियाँ कर चुके हैं उनको दोहराते हैं वो आप, यदि, है ना। मतलब आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचिए, सामने वाले की बात पड़ी ही नहीं है आपको, सिर्फ अपनी यदि आप उस पर रहोगे ईगो में कि नहीं मैं जो चाहता हूँ वैसे, तो वो काम आपके नहीं बनेंगे। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तभी आपके काम बनेंगे, ठीक है। तो ये थी धनु राशि वालों, सेजिटेरियस राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।